पुरंदर का किला 3 कारणों से जाना जाता है। वीर मोरारबाजी देशपांडे जी की वीरता, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्मस्थान और पुरंदर की संधि। पुरंदर का किला पुणे के हड़पसर से 40 से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 2 किले हैं, वज्रगढ़ और पुरंदर। हम दोनों किले देख सकते हैं, वज्रगढ़ का किला और पुरंदर का किला। पुरंदर किले पर बज रहे ढोल की आवाज नीचे तक सुनाई दे रही है। किला समुद्र तल से 4472 फीट या 1390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला मराठा साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था। हम सासवड़ का पुरोल रास्ते पर है। हमें नारायणपुर से पहले के HP पेट्रोल पंप से बाई ओर मुड़ना है। पुरंदर किला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित वो है पुरंदर का किला। सोच सकते हैं कि यह किला कितनी ऊंचाई पे है। सुरक्षा कारणों से आप किसी भी फौजी या सैन्य की चीज़ों का फोटो या वीडियो ना लें। यह एक दंडनीय अपराध है और हम हमारे देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पुरंदर के किले को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक है माची और दूसरा है बाले किला। माची एक समतल भाग है जहाँ पे अभी की पार्किंग, कैंटीन, वीर मोरारबाजी देशपांडे जी की प्रतिमा, दिल्ली दरवाजा, बुर्ज और शिव मंदिर है। बाले किला पुरंदर किले का ऊपरी भाग है। वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां खत्म होने के बाद आपको कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे गर्मियों में भी पानी रहता है। तो चलो मैं चलते चलते आपको इस किले का इतिहास बताता हूँ। इतिहास बताते समय कोई रुकावट हो या दिशा बदल हो तो क्षमस्व। 1665 का एक ऐसा दिन था जो इतिहास लिखने वाला था, और ऐसा इतिहास जो युगों युगों तक इतिहास के पन्नों से नहीं मिटा जा सकता था, क्योंकि कई 100 मावड़े, कई हजारों मुगलों के सैनिक का सामना करने वाले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के किले की रक्षा करने का जिम्मा वीर मोरारबाजी देशपांडे जी को सौंपा था, क्योंकि यह उनके सबसे विश्वसनीय और पराक्रमी सैनिक थे। मोरारबाजी जी का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ था। उनके पिता के गांव का नाम किंजलोली, जो रायगढ़ जिले में स्थित है। अगर हम बंदरों के लिए केला या अन्य फल लाए हैं तो हम उन्हें खिला सकते हैं, अन्यथा खाने की चीज़ें उनके सामने ना खोलें। हमारे पास फलों के बीज है तो हम उसे अपने साथ ला सकते हैं। हम यह बीज वहाँ पे फेंक सकते हैं, जिससे आगे बढ़ के यह बीज पौधे बनेंगे और फिर वो पेड़ बनेंगे जो जंगली जानवरों के लिए खाना बन सकते हैं। कि बंदर किसी को हानि नहीं पहुँचाते, तो फिर हमें भी उन्हें हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। वज्रगढ़ किले पर मात्र 300 मावड़े और पुरंदर किले पर मात्र 700 मावड़े जो मोरारबाजी देशपांडे जी के साथ मौजूद थे। हमारे बजरंगबली के भक्त हैं जो बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठे हैं। यह बाली किला है। मुगल की तरफ से मिर्जा राजे जय सिंह के सेनापति दिलेर खान सैनिकों की विशाल फौज के साथ मराठा स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए आए थे। दिलेर खान के 40 से 50 हजार मुगल सैनिकों ने पुरंदर किले को नीचे से घेर लिया। एक विशाल घुड़सवार सेना और तोपों के साथ 40 से 50 हजार मुगल सैनिकों का सामना करना मराठा सैनिकों के लिए इतना आसान नहीं था। हम अभी इस पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पे आ चुके हैं, जहाँ पे केदारेश्वर मंदिर है। 14 मई 1657 को जन्मे छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 8 साल के थे। भाड़े की यूरोपियन तोपों ने किले की दीवारों को उड़ा दिया। वज्रगढ़ के बाद खान ने 5000 पठानों के साथ बाले किले पर आक्रमण कर दिया।
वीर मोरारबाजी देशपांडे जी ने स्वराज्य के लिए अपना जीवन दान कर दिया और उनके साथ कई सैकड़ों वीर और पराक्रमी मावड़ों को भी वीर गति प्राप्त हुई। यहाँ पे एक टंकी है जिसका नाम बोर टंकी है। यहाँ पे पार्किंग एरिया से केदारेश्वर मंदिर तक पहुँचने तक 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। मराठाओं को 23 किले मुगलों को देने पड़े। 5 साल बाद एक और युद्ध हुआ, कोंढाना।